Hello everyone. In previous video we had learned about the sole trading concern and their features which is owned by the one man. Now students, in today's video we will learn about the business which is owned by the whole family, that is joint Hindu family business. So let's guys start what is the joint Hindu family business to learn. Now guys, see here what is written. When a Hindu undivided family conduct business inherited by it as per Hindu law, it is called a joint Hindu family business. It exists only in India. It is governed by Hindu Succession Act 1956. Yes, guys, this is the one kind of the business organization which is conducted by the Hindu undivided family. Means it is the oldest form of business organization. It is the oldest form of business organization. It is a unique form of business organization. ये एक बहुत पुराना और अलग किस्म का बिजनेस है. ओके स्टूडेंट, वेयर द बिजनेस ओन्ड एंड कैरिड बाय द HUF मेंबर. HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. मीन्स एक जॉइंट फैमिली क्या करती है, इस बिजनेस को ओन्ड करती है और उसे चलाती है. इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू लॉ. It is written there that it is governed by the Hindu Succession Act 1956. That is the हिंदू लॉ. ये हिंदू लॉ के तहत क्या किया गया है, गवर्न किया गया है, गाइड किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया. मीन्स ये इसकी बोलते हैं ना, इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हुआ. सो ये इंडिया में हुआ. क्यों? बिकॉज स्टूडेंट मैक्सिमम हिंदूज आर एग्जिस्ट इन इंडिया. हम अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें, सो मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज आर एग्जिस्ट इन इंडिया. दैट्स वाई इट एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली. ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही इस तरह का बिजनेस मिलता है. दैट इज़ नोन एज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. Now guys, the basis of membership in the business by birth. इस बिज़नेस में जो भी मेंबरशिप है, इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. जो मतलब इसमें जो भी इसके मेंबर्स है वो बाय बर्थ मीन्स जन्म से ही क्या बन जाते हैं, इस बिज़नेस के मेंबर बन जाते हैं. मीन्स पर्टिकुलर जो फैमिली होती है, जिस फैमिली का बिज़नेस होता है, उसमें किसी भी बच्चे का कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, तो वो बाय बर्थ क्या बन जाता है, इसका मेंबर बन जाएगा. इस बिज़नेस का बाय बर्थ ही मेंबर बन जाता है. एंड बिसाइड दिस, बाय द अडॉप्शन एंड बाय द मैरिड, द पीपल कैन बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली. अगर उसको लीगली अडॉप्ट कर लिया है तो वो भी क्या बन जाएगा, इट बिकम द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. और अगर मैरिड होने के बाद, मैरिड के बाद, दैट मेंबर आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली. ओके, नाउ इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. यस, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत क्या किया गया है, गवर्न किया गया है. दैट इज़ द हिंदू लॉ. ओके, इट इज़ ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया. ये सिर्फ इंडिया में होता है और गाइड किसने किया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू. नाउ दे हैज़ द फीचर्स एज रिटन. द फर्स्ट फीचर इज़ दैट membership in the joint Hindu family is by birth only. Every child born in the family become a member. Yes, अब इस तरह के बिजनेस में जो भी मेंबरशिप के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. जस्ट एवरी मेंबर बिकम द मेंबर. जो भी मेंबर्स है फैमिली को, वो मेंबर कैसे बनते हैं, दे बिकम अ मेंबर बाय बर्थ, नॉट बाय एनी एग्रीमेंट. किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होते हैं. दे जस्ट बिकम द मेंबर बाय द बर्थ. दे हैव नॉट टू फुलफिल और सेटिस्फाई एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन, और दे हैव नॉट टू कंडक्ट एनी एग्रीमेंट. को कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती. दे ओनली बिकम द मेंबर बाय द बर्थ. ओके, नाउ एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम. यस, जो भी नया बेबी अगर घर में बॉर्न होता है, फैमिली में बॉर्न होता है, सो बाय बर्थ ही बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली. ओके, एंड उसके अलावा विदाउट द बर्थ
the people also can become the member of the family if they are legally adopt in the family, अगर वो legally family में adopt किए गए हैं, ओके और मैरिज इनटू द फैमिली, या फिर उनकी शादी हुई है उस फैमिली में, तो भी वो क्या बन जाएंगे, उस फैमिली के, उस बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? फर्स्ट तो अगर बाय बॉर्न हो गए, अगर वो पैदा हो गया घर में, जो भी बेबी पैदा होएगा वो बाय बर्थ ही क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। इसके अलावा बाय लीगल अडॉप्शन और बाय द मैरिज इनटू द दैट फैमिली, ओके, सो दे बिकम द मेंबर्स ऑफ दिस business. Now second features is the head of the family is known as the karta. Yes, this business is guided by the oldest person of the family. ये बिजनेस को कौन चलाता है, कौन कंट्रोल करता है? The oldest person of the family. Means the business is controlled by the head of the family. जो head of the family रहेगा, मीन जो सबसे सीनियर पर्सन रहेगा, ओल्डर पर्सन रहेगा, ही कंट्रोल द बिजनेस, वो क्या करेगा, बिजनेस को कंट्रोल करता है, एंड दैट पर्सन इज नोन एज द कर्ता, दैट पर्सन इज नोन एज द कर्ता। एंड अदर फैमिली मेम्बर आल्सो हैज़ द ओनरशिप, जो अदर फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनको भी ओनरशिप रहेगी, एंड दैट फैमिली मेम्बर इज नोन एज द को पार्टनर। जो अदर मेम्बर्स रहेंगे अपार्ट फ्रॉम द कर्ता, कर्ता को छोड़ के जो अदर मेंबर्स हैं फैमिली में, बिजनेस में, दैट आल्सो नोन एज द को पार्टनर। दे हैव द ओनरशिप, उनके पास भी क्या होती है, ओनरशिप होती है, बट दे कैन कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, दे कांट कंट्रोल द बिजनेस, बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, नाउ द फोर्थ फीचर इज द नंबर ऑफ मेंबर। यस स्टूडेंट्स, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। यहाँ पे मिनिमम मेंबरशिप या फिर मैक्सिमम मेंबरशिप की कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने बता दिया है कि बाय बर्थ द पीपल बिकम द बाय बर्थ मेंबर ऑफ द बिजनेस, वन बिकम अ को पार्टनर, मतलब कोई भी जो मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर होते हैं, तो कोई भी क्या हो सकता है, दे बिकम अ को पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ द बर्थ, मतलब बर्थ से ही वो क्या सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, और अदरवाइज लीगल अडॉप्शन से, या फिर और मैरिज इनटू द फैमिली, या तो लीगली उसको अडॉप्ट कर दिया गया है या फिर उसकी शादी फैमिली में हो गई है, देन ओनली दे बिकम द मेंबर ऑफ द बिजनेस, दे बिकम द को पार्टनर ऑफ द बिजनेस और फैमिली। ओके, मतलब आपको फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा कि देयर हैज़ नो लिमिट टू ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, जो इसकी मेंबरशिप वो अनलिमिटेड है, बाय द बर्थ भी हो सकते हैं, और फैमिली में अडॉप्ट कर लिया गया है तो भी वो मेंबर्स बन सकता है, और अगर मैरिड करके आया है तो भी बन सकता है। मीन्स द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस बाय बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, किसी भी पर्टिकुलर फैमिली में जो ऐसा बिजनेस चलाती है उसमें बाय बर्थ क्या हो जाता है, मेंबरशिप मिल जाती है। ओके, ना फिफ्थ वन इज द ऑल फैमिली मेम्बर्स आर इंगेज इन द बिजनेस। यस, जो भी फैमिली मेम्बर्स है दे आर द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, वो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज द को पार्टनर, दैट इज़ नोन एज द को पार्टनर। नाउ द सिक्स्थ वन इज द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। कर्ता की लायबिलिटी क्या है, यहाँ पर अनलिमिटेड होती है, बिकॉज ओन कौन करता है, कर्ता करता है, एंड को पार्टनर कौन भी क्या करते हैं, ओन करते हैं, बट इट इज़ जॉइंट ओन बाय द 3 जनरेशन, 3 जनरेशन तक क्या होता है, ये ओन्ड होता है। लेकिन जो कर्ता क्या होता है, ये इसके अंडर में पूरी कस्टडी होती है जॉइंट प्रॉपर्टी की, जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसकी पूरी कस्टडी किसके पास होती है, कर्ता के पास होती है। को पार्टनर दे आर द ओनर बट दे कांट इंटरफेयर और पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब वो बिजनेस के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट in the management of the business, understood? So that's why the liability of the कर्ता is unlimited। इसके लिए जो भी liability रहेगी, because मैनेज कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, को पार्टनर दे आर वो दे हैव नो एनी राइट टू मैनेज द बिजनेस, सो दैट्स वाई देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड। को पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, बट कर्ता इज़ द ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस, वो कंट्रोलर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, एंड ओनर भी होते हैं, दैट्स वाई देयर लायबिलिटी इज unlimited। okay, means it is managed by the karta and co-partner have no right to participate in the management of the family business। okay,
बट जो करता होता है क्या कर सकता है, इट मे कंसल्ट द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली इफ़ ही हैव टू टेक एनी डिसीजन। अगर कोई डिसीजन लेना है तो क्या कर सकता है, उनसे कंसल्ट कर सकता है को पार्टनर से। बट को पार्टनर मतलब इंटेंसली क्या कर सकते हैं, मतलब इंटेंसिवली वो इंटरफेयर नहीं कर सकते मैनेजमेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द 8th पॉइंट इज द कर्ता इज द मैनेजर कंट्रोलर कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। यस, मैंने अभी आपको बताया कि कर्ता क्या है, ही मैनेज द बिजनेस, ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस एंड ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। मतलब वो जो भी बिजनेस, जो भी उसने डिसीजंस लिए हैं और अदरवाइज उसको जो भी उसको डिसीजन लेने हैं, इफ़ यू ही वांट टू टेक द डिसीजन, सो ही वांट, अगर वो चाहता है, ही वांट, सो ही कैन कंसल्ट विद द फैमिली मेम्बर। वो कंसल्ट कर सकता है अबाउट दी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेना है तो उनसे को पार्टनर से कंसल्ट कर सकता है किसी भी डिसीजन लेने के लिए, लेकिन बट को पार्टनर मतलब जानबूझ के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते उसके मैनेजमेंट के डिसीजन में। अगर करता चाहेगा तो वो उनसे कंसल्ट डिस्कस कर सकता है अबाउट एनी मैटर। ओके, सो द कर्ता इज़ द मैनेजर बिकॉज वही मैनेज करता है, वो कंट्रोल करता है एंड वो कोऑर्डिनेट करता है। जो भी फैमिली मेम्बर्स उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, एक मतलब बोलते हैं एक बॉन्ड बना के रखना। नाउ 9th पॉइंट इज द कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। यस, कर्ता इज द अकेला डिसीजन मेकर होता है। मैंने आपको भी बताया कि ही इज़ द मैनेजर, ही इज़ द मैनेजर ऑफ द होल बिजनेस फैमिली। पूरी बिजनेस फैमिली का ये मैनेजर होता है बिकॉज द को पार्टनर हैव नो राइट टू इंटरफेयर और पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली बिजनेस। वो मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिसीजन है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते, दे हैव नो एनी राइट। सो दैट्स वाई द कर्ता इज़ द ओनली द सोल डिसीजन मेकर एंड ही हैव टू टेक द क्विक डिसीजन। को जल्दी कोई डिसीजन लेना रहता है। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। यस, जो प्रॉफिट रेशियो है इट हैज़ नॉट फिक्स्ड इन दी HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये इट्स केप ऑन चेंजिंग मीन्स इट गोइंग टू फ्लक्चुएट। हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट हो रहता है बाय द बर्थ एंड दी डेथ। बिकॉज जितने मेंबर्स रहेंगे उनका रेशो होता है, उनके रेशो के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा। जितने मेंबर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ देयर हैज़ 10 मेंबर इन द HUF। ओके, अभी क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, अब उनको कितना मिलता था प्रॉफिट, सबको मिलता था 2% प्रॉफिट मिलता था। ओके, बट अभी क्या हुआ कि जो नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि लास्ट मंथ में ऐसा हुआ कि एक बेबी बॉर्न हो गया उस फैमिली में। ठीक है, तो उनका जो मेंबर्स है वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। मीन्स जो 10 थे अब क्या बन गए, 11 हो गए। तो अभी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी जो 2% था अब वो डिक्रीज़ हो जाएगा। वाई, बिकॉज एक मेंबर और बढ़ गया, उसको भी तो प्रॉफिट मिलेगा। ओके, और समटाइम ऐसा होता है कि सपोज़ अगर 10 मेंबर्स है और ऐसा हो जाए कि लास्ट मंथ क्या हो गया कि किसी की डेथ हो गई, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, अब वो एग्जिस्ट नहीं है। सो डेफिनेटली क्या होगा, जो मेंबर्स रेट है इट विल डिक्रीज़। जो 10 थे अब वो 9 हो गए हैं, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो ये क्या है, इट्स कीप ऑन द चेंजिंग, इट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जैसे मेंबर्स रहेंगे अपॉन द बर्थ एंड द डेथ, बर्थ डेथ एंड मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, तो उसके बिहाफ में क्या होता है, उसके बेस पे क्या होता है, ये जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होता रहता है। ओके, मीन्स इट इज क्या होता है कि जो भी मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं ये उन पे डिपेंड करता है कि उनकी जो क्वांटिटी कितनी है उस पर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिपेंड करता है। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इनका रेशियो नहीं होता है, प्रॉफिट शेयरिंग का कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं होता है। जितने फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग इनका रेशियो बढ़ता या फिर घटता रहता है अकॉर्डिंग टू द बर्थ एंड डेथ ऑफ द फैमिली। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली आज हमने पढ़ लिया, उसके फीचर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द पार्टनरशिप फॉर्म एंड देयर फीचर्स। ओके, बाय।